अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BZU की तरफ से मुख्तलिफ वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने वेब ब्राउज़र में jobs.bzu.edu.p के ये वाली लिंक ओपन करनी है। जैसे ही आप ये वाली लिंक ओपन करेंगे तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन अप्लाई करने की जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये जो नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आईडी कार्ड नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। आपके सामने इस तरह बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी जो तस्वीर है उसको अपलोड करना है। देखें चूज़ फाइल, और जो तस्वीर अपलोड करनी है उसका साइज़ 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक पिक सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे पिक सेलेक्ट हो गई। अब स्टेप 2 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ आपने फादर नेम लिखना है। उसके बाद शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखेंगे, अगर गैर शादीशुदा तो सिंगल लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले आ जाएगा डेज, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर्स आ जाएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर वो लिख देंगे। उसके बाद अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो इसको चेक कर देंगे, अगर हाफ़िज़ कुरान नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, कोरस्पोंडेंस एड्रेस। उसके बाद रहाइश का जो एड्रेस है वो लिखेंगे, अगर परमानेंट एड्रेस है वो भी लिख देंगे, अगर सेम है तो वही कॉपी पेस्ट करके इधर आप लिख देंगे। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप वो लिख दें जिसमें मेल वगैरह कोई भी आपके डॉक्यूमेंट अगर आप मंगवाते हैं पार्सल वगैरह तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई भी आप जॉब करते हैं वो लिख दें, अगर नहीं करते तो आप इसको नील लिख दें। ठीक है। उसके बाद टेलीफोन नंबर वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आगे डोमिसाइल आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो आप लिख दें, बहावलपुर का है या बहावल नगर या जिसका भी है आप वो यहाँ पे लिख देंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे। रिलीजन आ जाएगा इस्लाम। उसके बाद नेशनैलिटी आ जाएगी जी पाकिस्तान। उसके बाद जेंडर मेल आ गया। अवार्ड ऑनर प्रोफेशनल एफिलिएशन, तो ये जितने भी ऑप्शन हैं वेयर यू एवर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, तो अगर ये वाला जो ऑप्शन है ये उन के लिए है जिन्होंने ज़्यादा 17 स्केल के लिए 16 स्केल के लिए अप्लाई करना है। तो ये वाला ऑप्शन उनके लिए है कि उन्होंने कोई अवार्ड या कोई एजाज़ हासिल किया है, कोई तमगा हासिल किया है, तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपल इसको नील कर देंगे। और ये है कि अगर आप पहले जॉब करते हैं गवर्नमेंट की या कोई प्राइवेट, अगर आप उसमें से डिसमिस हुए हैं, आपको निकाला गया है, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है कि क्यों निकाला गया है, उसकी डिटेल लिखनी है। तो आपने अगर कोई जॉब नहीं की तो आप सिंपल इसको नील कर दें। उसके बाद है डिड यू एवर साइन एन एग्रीमेंट टू सर्व एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इफ़ यस तो आप इसको भी सिंपल जो है वो नील कर दें। ठीक है, और इसको भी आप नील कर दें।
उसके बाद है जी मेंबरशिप ऑफ लर्न सोसाइटी एंड अदर एक्टिविटीज़ इन द यूनिवर्सिटी पब्लिक ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, कि आपने किसी भी इंटरनेशनल अफेयर या पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोई भी आपकी मेंबरशिप आपने ली है तो आप इसको भी नील कर दें। ठीक है, तो ये जो 3-4 ऑप्शन है ये मेनली उनके लिए हैं जिन्होंने 17 पोस्ट के लिए, 16 के लिए या 15 के लिए अप्लाई करना है एज अ टीचर के तौर पे, तो उनके बारे में है। तो आप सिंपल इनको नील कर दें अगर आप जूनियर क्लर्क के सीट के अप्लाई कर रहे हैं या आप 12 स्केल से नीचे नीचे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है जी स्टेट एनी अदर रेलिवेंट फैक्ट्स, इसको भी नील कर दें। रेफरेंस अगर कोई है आपके पास टीचर्स का या किसी प्रोफेसर का वो आप दे दें, वरना नील कर दें या फिर किसी का भी नाम लिख दें इधर। गिव मिनिमम पे एक्सेप्टेबल इफ़ नेसेसरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी आप कितनी पेमेंट पे जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, 30,000 या 20,000 के आप समझते हैं कितनी जो है पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतनी पे होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इफ सिलेक्टेड अपॉइंटेड व्हेन शैल इट पॉसिबल फॉर यू ज्वाइन योर असाइनमेंट मंथ ज्वाइनिंग, इफ सिलेक्टेड और अपॉइंटेड व्हेन शैल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू ज्वाइन योर असाइनमेंट, तो आप ये लिख दें यस। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेस्टिमोनियल अटैच्ड, यस, और इसको भी आप कर दें चेक। अब हम करते हैं क्लिक स्टेप 3 के ऊपर। अब यहाँ पे एजुकेशन डिटेल लिखनी है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद किस बोर्ड से आपने किया वो आप लिख देंगे 22 मुल्तान या 22 लाहौर, जहाँ से भी आपने की है। और ईयर्स अटेंड फ्राम, कब से लेकर कब तक आपने वो की है, यहाँ आप लिख देंगे मंथ आ गया और ईयर्स आ गया कब आपने की, 2015 या 2009 में आपने किया है मैट्रिक, 2009 से लेकर 2011 तक आपने किया है, वो आ जाएगा 2011, इस तरह डेट आ जाएगी। अब देखिए मैट्रिक है, मैट्रिक 2 साल में होता है, कब से लेकर 2009 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो वो 11 में कंप्लीट होगा, तो इस तरह आपने 2009 की डेट से लेकर 2011 तक वो डेट लिख देनी है। एग्जामिनेशन पास विद ईयर 2011। उसके बाद डिवीज़न आपकी फ़र्स्ट आ गई। मैक्सिमम मार्क्स कितने, टोटल कितने मार्क्स थे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं 1100, और आपने कितने मार्क्स हासिल किए फ़र्ज़ करें 800, तो वो आप लिख देंगे। मेन सब्जेक्ट्स आपके क्या थे, साइंस सब्जेक्ट्स आप लिख दें, या आप लिख सकते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे मैट्रिक का डाटा जो है वो सेव हो गया। इसी तरह आपने यहाँ पे दोबारा इंटरमीडिएट का डाटा सेलेक्ट करना है। ये है एफए है, एफएससी है, बीकॉम है, जो आपका लेवल है वो आपने सेलेक्ट करके इसी तरह आप इंटरमीडिएट का डाटा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बीएस ऑनर का जो जो आपकी तालीम है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक आप डाटा इंटर कर देंगे और वो डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं ज़्यादा कंप्लीट ये डाटा इंटर नहीं कर रहा, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। अब यहाँ पे है जी एक्सपीरियंस। सबसे पहले अब देखें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसको फिल करें। अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल का है, या कोई दूसरा और कोई एक्सपीरियंस है आपके पास किसी किस्म का, या जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन क्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जो भी डेजिग्नेशन है जिसके मुताबिक आपके पास एक्सपीरियंस है वो लिख देंगे। डिपार्टमेंट अगर एजुकेशन है तो वो लिख देंगे, या कोई इंडस्ट्रियल में आपने काम किया वो लिख देंगे। ठीक है, या आपने किसी भी प्राइवेट एनजीओ के थ्रू काम किया है तो उसका नाम लिख देंगे। अगर स्केल ग्रेड है उसमें तो नहीं है तो आप सिंपल इसको नील कर दें। ठीक है, कब से लेकर कब तक आपने वहाँ पे काम किया वो डेट आ जाएगी यहाँ पे, और मंथ आ जाएगा यहाँ पे, और ईयर्स आ जाएगा कि कब आपने काम किया। 2019 में किया है तो वो आ जाएगा 2019 से लेकर कब तक आपने काम किया, 2020 तक किया है तो वो आ जाएगा
ठीक है, इस तरह आपने डेट इंटर कर देनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियाँ आपकी क्या थी, आपके तुम्हें क्या काम लगाया था, वो आपने लिख देना है अभी यहाँ पे, और ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब देखें यहाँ पे ये वाला डाटा ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे है जी रेफर जर्नल। अब ये वाला जो है ये आपके काम का नहीं है। अगर आप 12 स्केल के लिए, या आप 7 स्केल के लिए, या 5 या 1 या 2 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेसिक पे स्केल के लिए, तो ये आपके रिलेटेड नहीं है। ये वाला जो रेफर जर्नल, ये उनके लिए है कि जिन्होंने एमफिल या पीएचडी की होती है, उनका एक रिसर्च पेपर जो है वो किसी भी जर्नल में पब्लिश होना लाजमी होता है। तो वो उस जर्नल का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसका वॉल्यूम नंबर लिखेंगे, कौन से पेज में वो पब्लिश हुआ है, उसका उनका रिसर्च पेपर तो ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज्वाइन की है तो उसमें शिरकत की है तो उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। अगर उनकी कोई भी बुक पब्लिश हुई है तो वो उस बुक का नाम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, ठीक है, कौन से पब्लिशर के ज़रिए वो पब्लिश हुई है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो अब देखें, आपने अगर आप किसी जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे आपका कोई जो है रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है ये वाला, तो आप इसको सिंपल स्किप दिस स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे और इस स्टेप को आप स्किप कर देंगे। अब नेक्स्ट आ गया सर्टिफिकेशन, इंटर योर सर्टिफिकेशन डिटेल्ड। अब आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, उसका कोई सर्टिफिकेट है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेम एंड प्लेस वो आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जो आपने ट्रेनिंग हासिल की है वो आ जाएगी। डेट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मंथ आ जाएगा कि जो आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है कौन से डेट से लेकर कौन सी डेट तक वो आपने हासिल किया है। अब फ़र्ज़ करें 2020 से लेकर 2021 तक की कोई डेट है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे 2021। तो ये इस तरह आप डेट इंटर कर देंगे। डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ऑब्टेन, उसके बारे में लिख देंगे। जो आपने डिग्री हासिल की या जो सर्टिफिकेट हासिल किया उस सर्टिफिकेट का यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने नेम लिखना है कि आपने कौन से डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट हासिल किया है और वो किस जगह पे था। ठीक है, नेम एंड प्लेस वो आ जाएगी। टाइप ऑफ ट्रेनिंग कि किस तरह की वो ट्रेनिंग थी, इंडक्शन ट्रेनिंग थी या फिर कोई और ट्रेनिंग थी, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि सर्टिफिकेट के ऊपर ट्रेनिंग का नाम लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे वो टाइप लिख देनी है कि कौन सी किस किस्म की आपने ट्रेनिंग की थी, ठीक है, और कितनी ड्यूरेशन की थी वो यहाँ पे आ जाएगी, और उस का डिग्री या सर्टिफिकेट जो आपने किया था उसका नाम आ जाएगा। तो उसके बाद ऐड सर्टिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने सब कुछ वो डाटा सारा जो है वो इंटर कर दिया। आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, अप्लाई करना है मुख्तलिफ जॉब्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप आपने करना है, जब आपने अपनी प्रोफाइल मुकम्मल कर लेनी है तो उसके बाद फिर आपने यहाँ से अपना वोचर जनरेट करना है। अब आपने देख लेना है कि आप किस स्केल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप क्लिक करेंगे जनरेट वोचर के ऊपर। जब आप जनरेट वोचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह चलान फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसको आपने प्रिंट चलान के ऊपर क्लिक करके इसका प्रिंट ले लेना है। और ये जो 500 रुपये फ़ीस है, ये आपने दो बैंक हैं, HBL या UBL, दोनों में से किसी बैंक में आप जो है वो फ़ीस पे कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे प्रिंट चलान के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव एज़ PDF, ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। आप देखें ऑनलाइन चलान फॉर जॉब एप्लीकेशन, और मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मेरे सिस्टम में सेव हो गया। अब मैं इसको USB में डाल के किसी भी कंप्यूटर शॉप से इसका प्रिंट निकलवा लूँगा। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के बाद आपने जब अप्लाई करना है तो उस वक्त इस प्रिंट को आपने अपलोड करना है। फ़र्ज़ करें जूनियर क्लर्क के लिए आपने अप्लाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पे अप्लाई नो के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे आ गया पोस्ट अप्लाइड सक्सेसफुली। अब अप्लाई हो गया इस पोस्ट के लिए, और यहाँ पे अब ऑप्शन होगा ऐड चलान पेमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कौन से बैंक ब्रांच में आपने अप्लाई किया है, HBL की ब्रांच में या UBL की, किस ब्रांच में आपने अप्लाई किया है। ठीक है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर UBL की ब्रांच में तो UBL सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चलान नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद किस डेट को आपने वो चलान जो है
पे किया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मंथ क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट करें आज 5 और 2021 डेट आ गई, और कितनी अमाउंट आपने पे की है 500 रुपये, वो सिलेक्ट करके अप्लाई फॉर जॉब के लिए आप क्लिक कर देंगे। तो जब आप क्लिक कर देंगे तो अब आपका जूनियर क्लर्क बेसिक पे स्केल 11 के लिए मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो गया। तो ये था मेथड ऑनलाइन अप्लाई करने का बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तलिफ सीट्स के लिए। अब देखें ये एक पोस्ट के लिए अप्लाई हो गया, अब आप दूसरी किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। फर्ज करें आप जूनियर क्लर्क बेसिक पे स्केल 7 के लिए लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्लिक टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। जब अप्लाई हो जाएगा तो इसका भी आपने अलग से चलान फॉर्म जो है उसको यहाँ से जनरेट करना है और उसका प्रिंट निकलवा के यहाँ पे फिर बाद में अपलोड करना है, ठीक है। तो ये था मेथड। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।